नमस्कार, मैं समीरा बानू न्यूज अंडमान 24/7 में आपका स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आज हम आपको श्री महेश्वर राव जी से मिलाएंगे, जो राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि श्री महेश्वर राव जी अंडमान के तमाम मछुआरों, उनकी समस्याओं तथा सरकार द्वारा मछुआरों के लिए योजनाओं को इन समुदायों तक पहुंचाने का जिम्मा रखते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर हमारी रिपोर्टर सीमा जी से बात करते हुए महेश्वर राव जी ने बहुत सारी जानकारियां दी, तो चलिए सीधे देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा करकट्टा और आज हम श्री SU महेश्वर राव के ऑफिस में बैठे हैं, जो कि है मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इनका ऑफिस है फिनिक्स बे में। सर, चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ ने आपको न्यूली कुछ आपको पोस्ट दिए हैं बोलते, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं नमस्कार आपका न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ 24 को। आप हमारे ऑफिस आए इंटरव्यू लेने के लिए फिशरीज डेवलपमेंट के ऊपर। कल 2 दिन से कहीं ना कहीं चैनल ले रहा है, तो मैं फिशरीज डेवलपमेंट के ऊपर दे रहा हूँ। हमारे केंद्र की कई सारे विकास योजना है फिशरीज़ के ऊपर, खासकर फिशरीज सेक्टर के ऊपर। तो मेरा अपॉइंटमेंट अप्रैल 1 तारीख से हुआ नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड से, केंद्रीय मंत्रालय में हुआ है। मंत्रालय से मुझे अंडमान निकोबार मुझे अपॉइंट किया, अंडमान निकोबार से एक फिशरमैन का रिप्रेजेंटेटिव के नाते नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी मेंबर, जिसमें 14 स्टेट के लोग हैं। तो मैं अंडमान से रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट टाइम अंडमान को मिली है। अंडमान से फर्स्ट है ये आप ही पहले हो। तो ये जो हमारी जो केंद्र जो सरकार ने, जो मोदी सरकार ने और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने, जो हमारे नेतृत्व जो नड्डा जी और हमारे BL संतोष जी और हमारे जो अंडमान के प्रभारी जो सत्य कुमार जी और हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, पूर्व अध्यक्ष विशाल जॉली जी और पूर्व सांसद विष्णु बत्रा जी, इन सबकी आशीर्वाद से मुझे जो पद मिली है। और हमारे इस पद को लेके हम काफ़ी उत्साहित है कि हमारे फिशरमैन कम्युनिटी को इस बार मिला है। और मुझे पिछले 4 महीने से प्रशासन के साथ कई सारे टेकअप कर रहा है, मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ और कई सारे जो कमियां हैं, जो पब्लिक इश्यूज़ है, जो मंत्री रिसेंटली हमारे मिनिस्टर भी आए थे, एक सेंट्रल टीम भी आए थे जो फिशरीज़ का जो डेवलपमेंट को देखने के लिए, मतलब क्या हो रहा है अंडमान में, पब्लिक का क्या परेशानी है। तो अंडमान निकोबार में 3 डिस्ट्रिक्ट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज़ का क्या ग्रोथ हो रही है, क्या स्कोप है, क्या ग्रोथ हो रही है। और बेसिकली देखा जाएगा तो यहाँ पर 2 ही सेक्टर में स्कोप है, एक फिशरीज़ एंड टूरिज़्म। तो फिशरीज़ अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग में चल रही है। कई सारे हमारे केंद्र की योजना है, जिस तरीके से हमारे कोविड के उन योजनाओं को आप थोड़ा सा विस्तारित करें। जी, मैं विस्तारित करूँगा। उस योजना है, हर एक योजना, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो हमारे रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 20,050 करोड़ की है, पूरे भारत वर्ष में उसकी मतलब लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने जो लॉन्च किया है, तो उसकी पहला 1 ईयर ख़त्म हो गया 2021 का, तो 2022 का भी चल रही है। तो करीब अंडमान निकोबार के लिए 50 से ज़्यादा करोड़ 2025 तक का प्रपोजल बना के भेजे है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें DPR बना के भेजी है कि किस प्रोजेक्ट में कितनी काम करेंगे और छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक क्या क्या योजना में हम काम करेंगे। हमारे अंडमान में एक कमेटी बनी है उसका, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, जिसमें सेक्रेटरी फिशरीज उसको लीड कर रहा है और कई सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी इसमें हैं। फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया है और हमारे कैरी है, NIOT है। तो वो एक स्टेट कमेटी बनी है और तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक DLC बनी है, तीनों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग DLC। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट इस योजना का मॉनिटरिंग कर रही है और इस योजना ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के DLC अप्रूवल लेते हैं, एप्लीकेशन का अप्रूवल देते हैं। आपने कल परसों की न्यूज़पेपर में देखा था, 15 एप्लीकेशन को सिलेक्शन किया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, जिसमें मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स, फिश कियोस्क, जो लोग मच्छी बेचने के लिए थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए, जैसा जिसमें फ्रिज रख कर सकते, कटिंग मशीन हो गया, इसके लिए सबके लिए सब्सिडी है हमारे पास। फिश कियोस्क हो गया, फिश कियोस्क मीन्स उसमें 10 लाख तक आप उसका खर्चा कर सकते हैं और उसमें 6 लाख रुपया वुमन को सब्सिडी है, 4 लाख रुपीज़ जनरल के लिए। तो इस तरह का एक योजना है। और 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स,
इस तरह का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फ्रेश वाटर के लिए भी किए हैं, और फिन फिश हैचरी हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बैकिश वाटर हो गया, फिर इनपुट कॉस्ट ऑफ बैकिश वाटर, फ्रेश वाटर फिन फिश हैचरी हो गया। तो इस तरह का नॉर्थ मिडिल में इस तरह का काम हो रही है। नॉर्थ मिडिल में भी 13 आदमी को मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स मिला है, और सेकंड फेज़ में इनकी एप्लीकेशन कॉल हुआ है और चल रही है। साउथ अंडमान में भी हम फर्स्ट फेज़ में 13 लोगों को दे चुका है मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स। 10 टन का कोल्ड स्टोरेज भी दे चुका है, 2 टोक, और एक आइस प्लांट भी बन रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स फॉर निकोबार डिस्ट्रिक्ट में भी हमने 9 बेनिफिशियरी को मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स दिया। एक फ्रेश वाटर पॉन्ड भी बना निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, और कैमल बे में भी इस योजना को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, और लिटिल अंडमान में भी इसकी चल रही है। निकोबार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ में भी हमारे FDOs लोग उसको लेके काम कर रहे हैं, और नॉर्थ एंड मिडिल डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन एक है, तो वो फेडरेशन भी इस योजना को लेकर काफ़ी मतलब एक्टिवली काम कर रहे हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर जिस तरीके से हमारे केंद्र की योजना फिशरमैन आम जनता तक पहुँचे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह का डेवलपमेंट एक ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, और एक रिसेंटली RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये हमारी पुराना स्कीम है। ये स्कीम 4 साल से बंद पड़ा था, तो उस स्कीम को भी रिसेंटली अभी हमने निकाला है। इसमें भी डीप फ्रीज, आइस बॉक्स, फिश फीड मिल, इस तरह का योजना है। और UT प्लान, जिसमें जो गरीब लोग, जो फिशरमैन लोग, जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, तो वो फिशिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए UT प्लान भी है। इसमें 100% UT प्लान हमारे स्टेट की बजट से बनती है, UT का बजट से जो बनती है, तो UT का बजट से स्कीम बनता है। इसमें भी सब्सिडी का अच्छा गैप है। इसमें हम लोग फिशिंग बोट्स, फिशिंग डोंगी, तो इसमें एक चेंजेस क्या है, लोग नॉर्मल फाइबर डोंगी के लिए लोग इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिशनल बोंगा डोंगी यहाँ लोग यूज़ करते हैं फिशरमैन। तो इसमें क्या, बोट्स लोग एप्लीकेशन तो भर देते हैं, जब बनाने जाता है तो बोंगा वोंगा का इशू होता है बनाने के लिए। इस इशू को भी हमने रिसेंटली, हमारे एल मुरुगन जी आए थे, उनसे विस्तारित रूप से बात हुआ था, तो एटलीस्ट 15 से 20 बोंगा साल में हमारा फिशरमैन को मिले, ताकि वो UT प्लान के माध्यम से बोंगा डोंगी अपना वो जो बोंगा जो डोंगी होगी, इंजन डोंगी हो गया, अलिस डोंगी हो गई, बना सके। तो इसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। और UT प्लान स्कीम ऐसा स्कीम है, इसमें सब्सिडी अच्छा है, आपको 3 लाख से शुरू होता है, इसमें 12 लाख तक सब्सिडी जाती है UT प्लान में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपने बताया कि इतने सारे लाभार्थी 12, 13, 18, 8 आपने बताया, उनमें भागीदारी कैसे है? सिर्फ मेंस है या वुमेन्स भी हैं? हमने सबसे ज़्यादा वुमेन्स को दिया है, और इसमें जितना भी जो हमने 80% जो वुमेन्स ही सब्सिडी लिया है, क्योंकि लोग पता है वुमेन अभी जैसे घर पर है, तो मेरे बीवी उनके मतलब फिशर वुमेन है, तो उनके नाम से जो लोग एक मोटिवेट होकर, जैसे मोटरसाइकिल या बॉक्स मिला, तो उनमें फिश लेके लोग इधर उधर छोटे मोटे जगह होटल में डिलीवरी दे दिया, जैसा फिर क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो अपने सर पे उठाकर ऐसे लेकर जाती है, तो अब ये देखने को मिलेगा कि वुमेन्स भी, जो हमारी जो फिशरमैन महिलाएं हैं, वो भी अब मोटरसाइकिल लेकर मतलब मछलियां बेचने को निकलेगी। ये काफ़ी रोमांचक रहेगा देखने के लिए। जितनी जो वुमेन्स मोटरसाइकिल विद जो आइस बॉक्स है ना, तो इसमें हम चाहते हैं कि जो महिला है, हमारे फिशर वुमेन महिला है, तो इनको भी एक 2 व्हीलर जो चलाने का ट्रेनिंग देने का, स्कूटी मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स लूंगा, सब्सिडी मिलेगी, हम लोग मच्छी लेके जाकर बिक्री करके आ सकते हैं। तो महिला उनका समय काफी सारा बच जाएगा, और उनको जो फिजिकली बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। इसके लिए हम करेंगे। और हमारे PBMC ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखे है, जिसमें एक कियोस्क मॉडल में, जैसे 5 लोग 10 लोग जो इकट्ठे रोड में बैठते हैं, इनको भी एक छत बनाकर उस पे लेकर फिश कियोस्क, जो भी हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे फिशरी डिपार्टमेंट PBMC को डायरेक्ट सब्सिडी देगी। PBMC जो 40% है वो बाकी बेयर करेंगे, और वो PBMC बना के उनको आउटलेट्स रेंट में देंगे, जो लेडीज 4-5 लेडीज एक आउटलेट में रख दिया उनको, तो हाइजीनिक तरीके से, हाइजीनिक वे में वो फिश बेच सके, ताकि लोगों को हाइजीनिक। और हमने केंद्र सरकार, हमारा केंद्र सरकार में एक योजना है, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, वो भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अंतर्गत है। इसका पहले वो सिर्फ 6-7 हज़ार लोगों की होती थी, तो पहली बार हमारे मोदी जी ने कहा कि इस योजना में जो मछली बेचते हैं, फिश वेंडर्स, फिश ट्रेडर्स, अलाइड एक्टिविटीज़
और जो छोटे मोटे जो सप्लाई करते हैं इधर, और अगर फिशरमैन अगर डाइवर भी है फिशिंग का इसमें, तो उनको भी ये योजना का लाभ मिले। इस स्कीम का नाम है ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें 74 रुपीज़ का स्कीम इंश्योरेंस पर साल का लगती है, और पूरा 100% हमारे केंद्र सरकार भरेंगे। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो इसके 100% केंद्र सरकार ही भरेंगे उसको। और वो योजना भी हमारे अंडमान में सिर्फ 15,000 से ज़्यादा फिशरमैन को मिल चुका है, फिशरमैन एंड वुमेन को वो फुलफिल हो चुका है। डिपार्टमेंट का आंकड़ा है करीब 15,000 के ऊपर तक हो चुका है, हम लोग उनका कर दिया है। तो इसके अलावा और क्या स्कीम है जो आप हमारे द्वीपों के जो फिशिंग से जुड़े हैं उनके लिए क्या कोई और योजना है जो आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ स्कीम्स ऐसा है फिशरमैन को ट्रेनिंग देना है। तो फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का फिशिंग कैसा है, केरला का फिशिंग कैसा है, आंध्रा का फिशिंग कैसा है, तो इस तरह का जैसे कुछ 3-4 स्टेट का फिशिंग को कंपैरिजन करेंगे और हमारे अंडमान में हम क्या चेंज कर सकते हैं। वो लोग किस तरीके से नेट यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से वो गेयर्स यूज़ कर रहा है, किस तरीके से फिशिंग जो रॉड्स यूज़ कर रहा है। कुल मिलाकर बात ये होगी कि जो फिशिंग की टेक्निक्स है वो इंटरचेंज होंगे। हो सकता है हमसे वो कुछ सीखे, उनसे हम कुछ सीख कर आए, आप यही कहना चाहते हैं? और हम फिशरमैन को जैसा बायो टॉयलेट भी बहुत जल्दी हम इम्प्लीमेंटेशन लेके आएंगे। तो मेरा कहना मतलब कि जैसा अभी बायो टॉयलेट कॉन्सेप्ट भी लेके आएगा, तो फिशरमैन एक तरीके से हाइजीनिक वहाँ में उसमें फिशिंग बोट में हाइजीनिक वे में लोग रह सकते हैं। तो हमारा अंडमान में हमारा कोई कैटेगराइज नहीं है फिशरमैन का। तो हम 1950 से हमारा फिशरमैन इधर आए हैं, तो इनकी कोई कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में इनको कई सारे जैसे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि ये फिशरीज का अलावा और केंद्र का कई सारा योजना है, तो इनमें इनका एनलिस्टेड नहीं है। तो हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में ऑलरेडी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं मंत्री जी से भी इसके ऊपर विशेष करके बात कर चुका हूँ कि फिशरमैन के ऊपर फिशरमैन का एक सर्वे हो, ताकि उसमें बीपीएल कैटेगरी कितना है, हमारा फिशरमैन पॉपुलेशन कितना है। तो अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे द्वीप समूह के जो जनता है जो आपको सुन रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से इनको यही सब हमारे जो द्वीपवासियों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, कि संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ भी जो केंद्र की जो हमारे जो योजना है, इस योजना को फ़ायदा लेकर और अपने लोगों को बताइए कि इस तरीके से योजना है। मैं आने वाले 25 तक हमारा टारगेट है कि फिशरमैन का इनकम डबल हो। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट फिशरमैन का डबल इनकम होना। तो मेरा यहाँ का यूथ 100% यूथ को हम लोग रोजगार मतलब जो अपने सेल्फ एम्प्लॉय होना है, तो इसका हमारा एक टारगेट है। हम इस टारगेट में काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। महेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल न्यूज़ अंडमान 24/7 से बात करने के लिए। तो कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं सीमा करकट्टा, न्यूज़ अंडमान 24/7 के लिए धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि महेश्वर राव जी ने खूब अच्छे तरह से अंडमान के मछुआरों की समस्याओं को बताया और सरकार द्वारा उन्हें सुलझाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही उन्होंने आप दर्शकों को मछुआरे समुदाय के लिए सरकार द्वारा लागू की योजनाओं को भी बताया, उन पर अमल करने का तरीका भी बताया। महेश्वर राव जी ने अंडमान के युवकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया है और आश्वासन भी दिया है कि जो भी युवा मत्स्य व्यापार से जुड़ना चाहते हैं वे उन्हें हर मुमकिन सहायता देंगे, जैसे उन्हें मछली बिक्री के लिए जगह मुहैया कराना हो, अपने व्यापार को शुरू करने के लिए बैंक से लोन दिलाना हो, महिलाओं के लिए जो टोकरियों में मछलियां बिक्री करती हैं उनकी यातायात का प्रबंध कराना हो। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम आप सभी से गुजारिश करते हैं, अगर आपको मत्स्य व्यापार में दिलचस्पी हो तो कृपया महेश्वर राव जी से संपर्क करें। इसी के साथ मैं समीरा बानू न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।